इलाहाबाद के कैलाशनाथ काटजू बड़े विद्वान थे और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो अपने कुछ संस्मरण उन्होंने लिखे मुकदमों के विषय में, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा विचित्र संस्मरण लिखा। उन्होंने कहा एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति सो रहा था, गहरी नींद में था, और एक व्यक्ति ने उसका सिर काट लिया गया, पर संजोग से वो पकड़ लिया गया। पकड़ लिए जाने के बाद फिर मुकदमा चला। अब ये पता लगाने की चेष्टा की गई कि वो जिसको उसने मार डाला, क्या इससे कोई इसका झगड़ा था, क्या संपत्ति का झगड़ा या आपस में कोई बदला लेने की भावना। तो पता चला कि नहीं, उसका उससे परिचय भी नहीं, बदला लेने का कोई प्रश्न ही नहीं। और तब उससे काटजू से वो आया, आप मेरी ओर से लड़िए। तो उन्होंने कहा कि तुमने सिर काटा, तो अब क्या कहे, बोले काटा। तो पूछा कि तुमने क्यों काट दिया। उसने जो विचित्र बात बताई, उसने कहा कि वो मेरे मन में तो उसके प्रति कोई बात ही नहीं थी। मेरे पास गणास था और उस जंग लग गई थी, तो उसको धार दिलाने के लिए मैं गया और बाजार में धार दिला के लौट रहा था और चमक रही थी वो। इस व्यक्ति को जो मर गया, उसको मैंने सोया देखा तो लगा कि जरा हम देखें फरसे की धार तेज है कि नहीं, और इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। अब बताइए, जो इस प्रकार की वृत्ति वाला व्यक्ति है, उसको जब आनंद किसी को आवे, पशु को कोई आनंद नहीं आता है किसी को कष्ट देकर, वो तो लाचार है। उसकी तो प्रकृति बनी हुई है, वो उसका भोजन मांस है तो मांस किसी पर मार करके खाएगा। लेकिन बिना कारण के ही केवल मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार करे तो मनुष्य नहीं, तो राक्षस ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षस जो होते थे वो तो हिंसा से प्रेम करते थे, दूसरे को सता करके आवश्यकता से नहीं सताते थे, उनको सता के अच्छा लगता था, कष्ट तड़फा करके अच्छा लगता था। ऐसी घटनाएं आज भी समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे। और तब मानो यह संकेत मिला कि आप सीधे उस परम अहिंसा की बात मत कीजिए, थोड़ी चेष्टा कीजिए। पहले आप इतनी तो चेष्टा कीजिए कि चलो भाई, हम किसी को कड़वी बात न कहें, हम चेष्टा करें कि दूसरे को चोट न पहुंचे। आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप आगे चल बहुत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए विश्वामित्र जी को अंत में यह निर्णय करना पड़ा कि इनका वध तो अस्त्र से ही होगा। और तब वे भगवान राम को ले करके मांग करके आते हैं, और भगवान राम के चरित्र में बड़ा विलक्षण तत्व है। हिंसक है कि अहिंसक है। अब हाथ में धनुष बाण है तो धनुष बाण तो हिंसा का ही साधन है, लेकिन भगवान राम मानो धनुष बाण लेकर के जब ताड़का पर प्रहार करते हैं तो देख करके लगता है कि ये तो बड़ी कठोर हिंसा की वृत्ति है। लेकिन अगले क्षण गोस्वामी जी ने कहा, एक ही बाण प्राण हरि दीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने जब उसको अपने में लीन कर लिया तो पता चला कि बाहर से भले ही वो शस्त्र का प्रयोग कर रहे हो, पर उसको अपने में लीन करते हैं। ये मानो उनकी अहिंसा का यह स्वरूप। और इसका अभिप्राय है कि जिसको देश की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, उसको तो निश्चित रूप से शस्त्र का प्रयोग करना होगा, पर उसका उद्देश्य और उसके हृदय में जब वो वृत्ति नहीं होगी तो उसका वह कार्य भी अहिंसा की श्रेणी में ही आता है। बस मुख्य बात यह है कि आप ये निश्चय कीजिए, जो ऊंची से ऊंची बात है। एक सज्जन ने बड़े विनोद की गाथा सुनाई। कोई सज्जन बड़े कृपण थे, कथा में गए तो दान की महिमा सुन लिया, और दान की महिमा के साथ ये भी सुना कि दान से अभिमान उत्पन्न होता है, पर अभिमान के लिए दान नहीं देना चाहिए। और उपदेश के बाद दूसरे दिन लोगों ने सोचा कि बड़ा अच्छा उपदेश इन्होंने सुना है, चलो आज शायद कोई दान दे ही दे। गए तो उन्होंने जाते ही स्वागत किया और 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। बड़े प्रसन्न लेकर के लौट आए।
बिना सोचे समझे ध्यान से देखे जब बैंक में गए तो देखा कि उस चेक में हस्ताक्षर ही नहीं था। बैंक में चेक गया और हस्ताक्षर नहीं, तो लौट के आए, सेठ जी आपने तो हस्ताक्षर नहीं किए। बोले आपने सुना नहीं कि दान से अभिमान होता है, नाम देना तो अभिमान है, इसलिए मैंने अभिमान मुक्त होकर के। अब ऐसी ऊंची भाषा अगर कोई बोलने लगे कि भाई हम तो अगर नाम दे देंगे तो अभिमान हो जाएगा, मानो व्यक्ति कितना अधिक अपने और दूसरों को धोखा देने की चेष्टा कर रहा है। और इसका अभिप्राय है, इसका तात्पर्य है, आप उस कक्षा में ही रहिए, वही बोलिए, वही कहिए, उसी को जीवन में उतारिए जो आपके मुंह से शोभा देता है। और इसीलिए सुग्रीव की बात सुन करके भगवान को हंसी आ जाती है। और वो एक प्रसंग है, वो आप सुन भी चुके हैं कि अंत में भगवान यही बताना चाहते थे कि तुम जो बोल रहे हो, जब वास्तविकता जीवन की सामने आवेगी तो तुम शायद फिर उसको क्या कर रहे हैं, जब जीवन की वास्तविकता सामने आवेगी तो क्षण भर में तुम्हारा ज्ञान वैराग्य हवा हो जाएगा। और तब उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु ने जानबूझ करके अवसर दे दिया। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को समझा के रोक दिया, बोले अब आगे क्या, इसको पहले से समझ ले तो अच्छा है। पर भगवान ने कौतुक किया, अच्छा भी चलो। सुग्रीव आगे जाते हैं, गर्जना करते हैं, और गर्जना करने के बाद गरज रहे थे, और ये मान के गरज रहे थे कि मुझे तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान राम के मुंह से निकल गया था कि जो कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। मित्र तुमने जो कुछ कहा है वो ठीक तो है, पर मेरी बात भी तो असत्य नहीं है। तो उनको जाते समय भी मन में ये गर्व था कि मेरी तो बाली के प्रति कोई विरोध की भावना नहीं, पर श्री राम को शायद ये चिंता है कि मैंने जब मारने को कह दिया तो नहीं मारूंगा तो मेरा सत्य झूठा हो जाएगा। तो मानो भगवान पर उपकार कर रहे थे कि मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई भी नहीं चाहिए, मेरे मन में तो शत्रुता की भावना भी नहीं है। हम आपको अपने वाणी की चिंता है तो लीजिए, आपकी बात रखने के लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन प्रभु कितने कौतुकी, बाली आया और बाली ने जो एक कम कस के मुक्का लगा दिया तो मुष्टि प्रहार वज्र से में लागा, और तब सुग्रीव विकल होई भागा और भाग करके श्री राम के पास जाके उलाहना दिया। ये भूल गया कि मैं क्या कर चुका हूं। यही उसने कहा कि आपने कहा था कि एक बाण से मारूंगा, और मैं पिटता रहा और आपने तो कुछ नहीं किया। मैं क्या कह चुका, कितनी ऊंची भाषा बोल चुका। और तब भगवान राम जो मीठी भाषा में व्यंग करते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारो सो। तुम दोनों भाई इतने एक जैसे, महाज्ञानी सुग्रीव और महाज्ञानी बाली। पत्नी ने समझाया कि मत रो। बोले भगवान तो सम है, वो क्या हमें क्यों मारेंगे, और मार देंगे भी तो क्या हुआ, मैं स्तनात हो जाऊंगा। भगवान ने कहा दोनों महानतम ज्ञानी और भक्त, और सपने में लड़ रहे हो और मैं बाण चला दूं तो शायद बहुत बड़ा बुरा हो। और तब सुग्रीव वहां पहुंच गए जहां होना चाहिए। सुग्रीव ने तुरंत कहा महाराज पता नहीं मैं क्या बातें बक गया, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। महाराज मेरा बंधु नहीं है, काल है। हंसने लगे, अच्छा अच्छा अब समझ आ गया, संसार मिथ्या है, लड़ाई सपने की है। ये सारी बातें कि एक स्थिति में आपके जीवन में कभी हमें, उसके पहले तो आपके शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, और उस समय कभी युद्ध भी करना पड़ता है, पर हम कैसे लड़ें, उसके पीछे हमारी भावना कैसी हो, यही तो भगवान ने अर्जुन को सिखाया। और इसीलिए भगवान अब भी थोड़ा सा परीक्षा लेने ही चाहते हैं। भगवान ने छू दिया, सारी पीड़ा दूर हो गई, और प्रभु ने फिर पूछ दिया एक बार और लड़ने जाओगे। अब डर तो भूल गया,
और भगवान ने कहा मैं बल भी तुम्हें दे दूंगा, तुम जाके लड़ो। अब अगर सुग्रीव को भगवान के सत्य की ही चिंता होती तो यही कह देते कि महाराज जब आपने प्रतिज्ञा की है मैं नहीं लड़ पाऊंगा, जीवन भर हारता रहा, अब क्या जीतूंगा। लेकिन नया जोश आ गया, बहुत बढ़िया उपाय है, भगवान ने बल दे दिया है और बल दे देने के साथ दर्द भी नहीं है, चलो लड़ें। और लड़ करके अगर मैं आज बाली को हरा दूंगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जीवन भर हारने के बाद भी अंत में तो सुग्रीव ने बाली को हरा दिया। और हो जाते हैं मानो किस तरह से जीव जो है, और व्यंग्य क्या है, जब पहुंचे तो सोचने क्या लगे कि भगवान के बल से ही तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा अपना भी तो छल मिलाना चाहिए। मैंने व्यंग्य यही है। उस विद्यार्थी की बात मुझे इस प्रसंग में याद आती है। जबलपुर के एक छात्र, मेरे परिचित परिवार का, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं, केवल घूमते रहना। जब एमए की परीक्षा हुई तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो मैंने पूछा कि भाई तुम पढ़ते एक दिन में ही दिखाई दिए, तो तुम पहली श्रेणी में कैसे उत्तीर्ण हो गए? तो उन्होंने कहा कि इसका तो सरल हल है। क्या? बस बोले नकल धन अकल बराबर सफल। बड़ा भारी उसका बता दिया, थोड़ी अकल लगाई और थोड़ी नकल कर डाला, बस सफल हो गए। तो इस सुग्रीव ने भी सोचा कि बल भगवान का बल, अपना छल मानो सफल, पर सफल तो नहीं हुआ, विफल अलग हो गया। अब वो लड़ता है और पिटता है, अब तो घबरा गया। मैंने गोस्वामी जी ने अब तो दशाएं हो गई, हाय मैं कितनी भले मैंने भूल कर दिया, लो लड़ने चला आया, अरे तो बड़ा अनर्थ हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, जब बहु छल बल सुग्रीव करी, सफल नहीं इतना विफल हुआ, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा हुआ। बोले ही हारा भय मानी मारा बाली राम, तब हृदय माज सरतानी। भगवान राम बाण लेकर के वाली के ऊपर प्रहार करते हैं। बस उसका मूल तत्व है, अभिप्राय यह है कि सही अर्थों में व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में रहने वाला व्यक्ति है और उसको पूरे जीवन को सही अर्थों में जीना सीखना चाहिए। केवल एकांगी जीवन नहीं, एक कोई अपवाद हो सकते हैं, वो एक अलग छोड़ दीजिए, पर अधिकांश व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वो समग्र जीवन को जिएं। और इसीलिए यह जो दोहा है, उस दोहे का तात्पर्य क्या है? इसमें मानो ये संकेत किया गया कि आप मोक्ष को, मुक्ति बहुत बड़ी वस्तु है और मनुष्य के जीवन में वैराग्य ही होना चाहिए। संसार नाशमान है और ये संबंध तो किसी काम के नहीं है, मिथ्या है। इनको दोहराना आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए यहां पर जो सूत्र है वो बड़े महत्व का है। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर जीवन को जी रहे हैं तो मोक्ष की बात तो है ही, उसकी सच्चाई में संदेह नहीं, लेकिन मोक्ष के पहले जब ये कहा गया प्रभु ने अपने 4 रूप क्यों बनाए? एक ही रूप में अवतार ले सकते थे, एक रूप में भी अवतार लेकर के अवतार का सारा कार्य पूरा कर सकते थे, पर भगवान श्री राम ने जब एक रूप में न जन्म लेकर के घोषणा किया, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, और अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। भगवान ने जब यह कहा कि अंशों के साथ में जन्म लूंगा, और फिर भगवान ने 4 रूपों में जन्म लिया, तो क्या इसका अभिप्राय? इस दोहे में मानो सूत्र यह दिया गया कि भगवान ये कहते हैं कि चारों मेरे ही रूप हैं, मैं ही चारों रूपों में विभाजित होकर के क्या आपके सामने अवतरित हो रहा हूं। और यही मनुष्य के जीवन के जो सुख प्राप्ति का मनुष्य के जीवन में संकल्प है, जो इच्छा है, उसमें बिना किसी संकोच के शब्द क्या आपको मिलता है? जब आप चारों फलों के विषय में पढ़ेंगे तो मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मत जाने दीजिए।
रामायण में मोक्ष को भले ही श्रेष्ठ बनाया गया, पर ऐसे भी प्रसंग हैं जहां धन को ही पहला स्थान दिया गया। जनु धन धर्मादिक तनुधारी, ये भी इसी प्रसंग में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे धन और धर्म आदि जो है सब शरीर धारण करके आ गए। और इसका अभिप्राय है कि जीवन की वास्तविकता को हमारे जो मुनियों ने समझा और भगवान ने अपने अवतार के द्वारा जो बताया है, उन्होंने कहा कि मनुष्य जो करता है, पुरुषार्थ जो करता है, उस पुरुषार्थ के 4 फल हैं। और वो जो चारों फल हैं उसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो यदि कहा जाता है कि मोक्ष फल है तो भी ठीक ही था। अगर ये कहा जाता है कि धर्म फल है तो भी लगता है कि हाँ ये तो ठीक है। पर भगवान ने जब कहा कि नहीं नहीं, अर्थ भी एक फल है और काम भी एक फल है, कितना सुलझा हुआ तात्पर्य। जब ये कहा गया कि अर्थ ही नहीं, और अर्थ का अभिप्राय है, अर्थ की आप कितनी भी निंदा कीजिए, धन की निंदा चाहे जिस रूप में करें, लेकिन क्या ये अनुभव का सत्य है क्या? और इसका अर्थ है कि जो धन का मिथ्यात्व बताते रहते हैं, वो लोग अपने अंतरंग जीवन में इस सत्य को जानते हैं कि धन के बिना भी उनका भी काम नहीं चलता। पता चला महात्मा जी पैसा नहीं छूते, पर चेला छू लेता है, तो घुमा फिरा करके तो बात वही हुई। आपने नहीं छुआ और चेले ने उसको ले लिया, पर इसका अर्थ है कि आपके जीवन में उसकी अपेक्षा, हाँ ये हो सकता है किसी के जीवन में अत्यधिक आवश्यकता हो और किसी के जीवन में थोड़ी आवश्यकता हो, पर दम्भ जिसको कहते हैं का वो तो जीवन का सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि अर्थ बहुत महत्व की वस्तु है। अर्थ के बिना तो व्यक्ति का जो शरीर है, परिवार है, जीवन है, और यहां तक कि जो धर्म है उसका भी संबंध तो अर्थ से है। आप यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे और नाना प्रकार के सत्कर्म करेंगे तो अर्थ के द्वारा ही तो संपन्न होंगे। भरत लखन रिपुन मन सुजान की, भरत लखन रिपुन मन सुजान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की जय बोलो। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान। हाँ जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुन मन सुजान की, भरत लखन रिपुन मन सुजान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुन मन सुजान की, भरत लखन रिपुन मन सुजान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान। हाँ जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुन मन सुजान की, भरत लखन रिपुन मन सुजान की। भरत लखन रिपुन मन सुजान की, भरत लखन रिपुन मन सुजान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जीवन रघुनाथ जी पर अपने को निछावर कर दूंगा। मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाऊंगा।
जानकी 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 जीवन की बल जई हो जानकी 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 जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो चित कहे राम सिए पद पर हरि अब न कहूँ चल गई हो चित कहे राम सिय पद पर हरि अब न कहाँ चली जई हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो उपजी और प्रतीत भाव उपजी और प्रतीत सपने हूँ सुख प्रभु पद विमुखन पई हो उपजी और प्रतीत सपने हूँ सुख प्रभु पद विमुखन पई हो मन समेत आतन के बासिन मन समेत आतन के बासिन यह सिखावन दई हो यह सिखावन दई हो जानकी जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो रसना न गई हो कान से केवल राम कथा श्रवण करेंगे और जिह्वा से केवल राम गुण गाएंगे श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो रसना और न गई हो रोकी हो नयन बिलोकत और रही शीसई से ही नवई हो शीसई से ही नहीं हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो
नाथ सो करी सब नाथों ने है नाथ सो करी सब नाथों ने बधई हो यह छर भार ताहि तुलसी जग यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहई गो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो नाथों ने नाथ सो करी सब नाथों ने बहई हो यह छर भार ताहि तुलसी जग यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहई गो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बलि जई हो जीवन की बलि जई हो चित कहे राम सिय पद पर हरे अब न कहाँ चली गई हो चित कहे राम सिय पद पर हरे अब न कहाँ चली गई हो अब न कहाँ चली गई हो अब न कहो चली जई हो अब न कहो चली जई हो जानकी जीवन की बल जई हो जानकी जीवन की बल जई गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कितना रस है उनके पदों में ये जो समझ पाता है उसी को आनंद मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं अब तक के आयु में तो व्यर्थ ही नष्ट हो गई परंतु अब नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि को बीत गई अब जागने पर फिर सोऊंगा नहीं। अब लो न सानी अब न सही हो बोला अब लो न सानी अब लो न सही हो अब लो न सानी अब न सही हो अब नान सही हो अब नान सही हो
अब लो नसानी अब ना नसई हो। राम कृपा भव निसासिरानी जागे फिर न दसई हो। राम कृपा भव निसासिरानी जागे फिर न दसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। पाए वो नाम चारु चिंता मन, पाए वो नाम चारु चिंता मन, उर करते न खसई हो। उर करते न खसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब ना नसई हो। अब ना नसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। चित कंचन ही खसई हो। चित कंचन ही कसई हो। अब लो नसानी अब लो नसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। 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 अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। पर बस जान हंस्यो इन इंद्रिन। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन। हंस्यो इन इंद्रिन। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन। निज बस होए न हंसई हो। निज बस होए न हंसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। 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 अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। मन मधुकर पन कै तुलसी। मन मधुकर पन कै तुलसी। रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति
पद कमल बसई हो अब लो नसानी अब न सही हो अब लो नसानी अब न सही अब न सही हो अब न सही हो अब न सही हो अब न सही हो अब लो नसानी अब न सही हो